तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशंस को पीडल फॉर्म में डिराइव करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन को पोलर फॉर्म में डिराइव किया था। तो चलिए देखते हैं हम पीडल फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं। तो ये मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया ओ, और सपोज पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है वो मैंने आर मान लिया, और ओ एक्स जो है वो मैंने इनिशियल लाइन ले ली। सपोज करो ये जो पी है इनिशियल लाइन के साथ एंगल जो है वो थीटा बना रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ। और ये जो टेंजेंट वेक्टर है इस रेडियस वेक्टर के साथ सपोज करो हमारे पास एंगल पाई बना है। मैंने ओरिजिन से जो है वो इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने पी मान लिया। तो अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि ये जो ट्रायंगल है मेरे पास इन ट्रायंगल POL, तो ये मेरे पास हो गया बेस, ये मेरे पास है बेस, ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है मेरे पास R इज इक्वल टू साइन पाई। तो यहां से मेरे पास आ गया P इज इक्वल टू R साइन पाई। तो दिस इंप्लाइज 1 बाई P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई R स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई। तो 1 बाई साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई R स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर पाई, और 1 बाई R स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर पाई। दिस इज 1 बाई P स्क्वायर। तो अब हमें जो है वो इस रिलेशंस को ध्यान रखना है। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे अगर कोट स्क्वायर फाई की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे पास जो है वो ये रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं अपनी कोट स्क्वायर फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं। अब आप क्या करो, ये जो पी पॉइंट के नेबरहुड में एक पॉइंट क्यू कंसिडर कर लो, और क्यू का पोजीशन वेक्टर मान लो मेरे पास है R प्लस डेल्टा R। तो ये जो आर्क है पी क्यू, इसको आप लेट आर्क पी क्यू, इसको आप जो है डेल्टा S मान लो। ये जो आर्क लेंथ है पी क्यू, ये जो आर्क लेंथ है इसको मैंने डेल्टा S मान लिया। अब यहां से ये जो R वेक्टर है इस आर्क को आप कंप्लीट कर लो यहां से, यानी कि यहां से आपने जो है R, ये जो रेडियस था R, इस रेडियस से आपने एक आर्क ड्रा कर ली। दिस इज PM, ये आपने यहां से, तो यहां से देखो आपके पास ये जो PM है
ये जो पी एम है ये भी आपके पास है आर। तो हम यहाँ पे एक बात ये अज्यूम करते हैं कि when this point Q is very near to P, when this Q point is very near to P, तो ये जो पी एम ये जो आपको आर्क दिखाई दे रही है, दिस इज अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब Q वेरी नियर टू P है तो ये जो पी एम है ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये हमारे पास यहां से एक जो है वो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी है। तो जब हमारा पार्टिकल P से Q पे गया तो हमारा ये जो एंगल है थीटा, सपोज इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ और वो चेंज हमारे पास है डेल्टा थीटा। अब मैं इस ट्रायंगल में देखता हूं, इन ट्रायंगल POM, तो इन ट्रायंगल POM दिस इज परपेंडिकुलर, PM तो मेरे पास है परपेंडिकुलर, ये मेरे पास है OM, ये है मेरा बेस, और OP ये है मेरा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मींस, परपेंडिकुलर का मतलब है PM परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है मेरा OP, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल, इनके साइन डेल्टा थीटा। अब देखो, अब हम ये बात मान करके चलते हैं कि when Q is very near to P, when Q is very near to P, डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, और जब डेल्टा थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट टू डेल्टा थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर हो जाती है अगर हमारे पास थीटा जो है वो वेरी स्मॉल हो। तो यहां से मेरे पास जो है वो PM इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बन के आ गया। तो यहां से ये जो PM है, ये जो लेंथ है मेरे पास, ये है मेरे पास आर डेल्टा थीटा। अब मैं इस ट्रायंगल को, अब मेरी ये लेंथ तो निकल गई, अब मैं जो है वो इस ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा PQM को। तो PM को, ये जो ट्रायंगल PQM है इसको कंसीडर करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर, सॉरी एक टेंजेंट ड्रा करता हूं Q पॉइंट के ऊपर भी। तो जब मेरा पार्टिकल P से Q पे गया है तो ये जो टेंजेंट वेक्टर रेडियस के साथ एंगल फाई बना रहा था, तो सपोज इसमें जो है वो चेंज होकर के ये हो गया फाई प्लस डेल्टा फाई। तो अब हमें ये ट्रायंगल कंसीडर करनी है PQM। तो इन ट्रायंगल PQM देखो, when this point Q is very near to P, तो ये जो मेरे पास आर्क है PQ, दिस आर्क इज अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है हमारे पास। तो यहां से अब देखो, दिस इज बेस, यानी कि QM, ये तो मेरे पास है बेस QM, और ये मेरे पास है डेल्टा आर के बराबर। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसमें बनेगा ये PQ मेरे पास है डेल्टा S, क्योंकि आर्क PQ डेल्टा S मानी हुई है आपने। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोस ऑफ दिस एंगल। तो ये एंगल मेरे पास है कोस फाई प्लस डेल्टा फाई। अब जब दिस पॉइंट Q इज वेरी नियर टू P, तो हमारे पास ये जो डेल्टा फाई है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ एंगल
फाई बना रहा है, तो इसलिए हमारे पास व्हेन क्यू इज वेरी नियर टू पी, तो ये डेल्टा फाई जो है वो 0 को चला जाएगा। तो यहां से मैं लिखता हूं कि व्हेन क्यू इज वेरी नियर टू पी, तो दिस इज डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू कोस फाई। तो यहां से मेरे पास कोस फाई की वैल्यू निकल गई। अब इसी ट्रायंगल में ये है मेरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरा आर डेल्टा थीटा। तो आर डेल्टा थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है डेल्टा एस, दिस इज साइन फाई प्लस डेल्टा फाई। तो व्हेन क्यू इज वेरी नियर टू पी, व्हेन क्यू इज वेरी नियर टू पी, तो दिस इज आर डी थीटा ओवर डी एस इज इक्वल टू साइन फाई। अब साइन फाई और कोस फाई, तो यहां से मैं बना सकता हूं कोट फाई। तो कोट फाई के लिए कोस की वैल्यू ऊपर आएगी, यानी कि डी आर बाई डी एस, और साइन फाइल की वैल्यू नीचे आएगी, यानी कि डी एस अपॉन आर डी थीटा। तो ये कैंसल आउट हो गई, तो मेरे पास जो है वो कोट फाई की वैल्यू आ गई 1 बाई आर डी आर ओवर डी थीटा। अब ये जो कोट फाई की वैल्यू मेरे पास यहां से बन के आई है, इस वैल्यू को उठा करके हम अपनी इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां से मेरे पास बन गया 1 बाई पी स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्केयर 1 प्लस कोट स्केयर फाई का मतलब है 1 बाई आर स्केयर डी आर ओवर डी थीटा का होल स्केयर। सो दिस इज 1 बाई आर स्केयर डी आर ओवर डी थीटा का होल स्केयर। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 बाई आर स्केयर प्लस 1 बाई आर की पावर 4 और डी आर ओवर डी थीटा का होल स्केयर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई पी स्केयर। अब हम क्या करते हैं, लेट आर इज इक्वल टू 1 बाई यू। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, तो दिस इज 1 बाई पी स्केयर, 1 बाई आर स्केयर का मतलब है यू स्केयर, यहां से u की पावर 4 और डी आर ओवर डी थीटा का होल स्केयर। अब मैं यहां से देखो, यहां से डी आर ओवर डी थीटा निकाल लेता हूं यहां से। तो यहां से मेरे पास जो है डी आर ओवर डी थीटा का मतलब है माइनस के 1 बाई यू स्केयर डी यू ओवर डी थीटा, यानी कि पहले u का डेरिवेटिव कर दिया और u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब डी आर ओवर डी थीटा का होल स्केयर, तो यहां से यानी कि डी आर ओवर डी थीटा का जब मैं स्केयर करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर u की पावर 4 डी यू ओवर डी थीटा का होल स्केयर। इस ये वाली जो वैल्यू है वो उठा करके इस इक्वेशन में रख दो, तो ये मेरे पास बन के आ गया, ये मेरे पास बन के आ गया 1 बाई पी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस यू की पावर 4 ओवर यू की पावर 4 डी यू ओवर डी थीटा का होल स्केयर। ये कैंसल आउट हो गए, तो 1 बाई पी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्केयर। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस रिलेशन की हमें जो है वो आगे जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1 बाई पी स्केयर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्केयर। अब आप क्या करो, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो माइनस के 2 ओवर
ई की पावर 3 dp ओवर डी थीटा इज इक्वल टू इधर यू स्केयर का डेरिवेटिव 2u du ओवर डी थीटा, यहाँ से 2 आ गया du ओवर डी थीटा और du ओवर डी थीटा का डेरिवेटिव d2 ओवर डी थीटा स्केयर। देखो यहाँ से 2 कैंसल आउट हो गया पूरी इक्वेशंस में से, तो माइनस के 1 बाई ई क्यूब डी पी ओवर डी थीटा, और यहाँ से अगर आप देखो डी यू और डी थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से डी यू ओवर डी थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ मेरे पास रह गया u और यहाँ मेरे पास रह गया d2 ओवर डी थीटा स्क्वायर। अब हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था कि हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू मेरे पास थी f ओवर h स्क्वायर u स्क्वायर और इंटू डी यू ओवर डी थीटा। यहाँ पे मेरे पास है 1 बाई पी क्यूब डी पी ओवर डी थीटा। अब मैं यहाँ पे डी यू और डी थीटा की वैल्यू जो है वो निकालता हूँ। तो यहाँ से देखो, इस रिलेशन से देखो डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, तो यहाँ से आपके पास डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू आ रही है, ये यू स्क्वायर इधर ले जाओ तो दिस इज माइनस यू स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा। तो डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू, डी यू और डी थीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा करके अब हम अपनी इस रिलेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां से माइनस के यू स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा और ये एफ इंटू एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल आउट हो गया, तो यहां से मेरे पास बन गया 1 बाई ई क्यूब डी पी ओवर डी थीटा इज इक्वल टू एफ ओवर एच स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा। डी थीटा जो है वो कैंसल कर दो, डी आर इसके नीचे ले आओ, तो दिस इंप्लाइज एच भी इधर ले जाओ, तो एच स्क्वायर बाई पी क्यूब डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू एफ। तो ये मेरे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई सेंट्रल ऑर्बिट की इन पीडल फॉर्म। तो हमें जो है सेंट्रल ऑर्बिट की इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पीडल फॉर्म में याद रखना है।